समर वेकेशन के लिए भी खेलने के समय, खाने के समय, सोने के समय, मित्रों से मिलने के समय भी निर्धारित कर लीजिए। कोशिश जरूर हो कि पूरा परिवार कम से कम एक टाइम का खाना एक साथ बैठकर जरूर खाए। बड़ी बात आप बोल। और आज के समय में उसमें ब्रदर, उसमें यह भी कि बच्चों को भी लगाइए। कोई आपका घर में 2 बच्चा है, 3 बच्चा है, किसी को बोलिए पानी परोसो, किसी को सलाद काटने में लगाइए। टिप जरूरी है, टिप कराइए। उससे व्यक्तित्व का विकास भी होगा, ज्ञान भी समृद्ध होगी और उसका विजन विकसित होगा, दृष्टि बढ़ेगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी। स्कूलों में अभी समर वेकेशन चल रहा है। बच्चे जो हैं वो छुट्टी मना रहे हैं। कोई घर पर है तो कोई नाना नानी के यहाँ जा चुका है, तो कहीं कोई बाहर जा चुका है। बच्चे खेल रहे हैं लेकिन स्कूलों के अनुशासन में नहीं है। ऐसे में कहा जाता है कि कुछ बच्चे जो है वो जो है अनुशासन से थोड़ा भटक जाते हैं। तो ऐसे में बच्चों को कैसे पेरेंट देखभाल करें और बच्चों को भी इस समय का कैसे सदुपयोग करना चाहिए, ऐसे इसकी जानकारी के लिए हम बड़े शिक्षाविद और विवेकानंद वीआईपी स्कूल के डायरेक्टर, विवेकानंद ग्रुप ऑफ स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर प्रोफेसर शंभू शरण सिंह से हम जानेंगे कि समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। सर, बहुत बहुत स्वागत हो हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आपके तमाम दर्शकों को विवेकानंद परिवार की ओर से शुभकामनाएं। तो वैसे ही आपके चैनल का आनंद लें, लोक संस्कृति, लोक जगत की विविध आयामों से परिचित होते रहें। सर, ये जानेंगे कि अभी समर वेकेशन चल रहा है, न सिर्फ बिहार में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों के भी बच्चे जो हैं वो छुट्टी मना रहे हैं, स्कूल के अनुशासन से हट जाते हैं। किसी का स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है तो किसी के खेलने की हैबिट थोड़ा चेंज हो जाता है। ऐसे में बच्चे क्या करें और पेरेंट उनका ख्याल कैसे करें, ये आप बताएं, क्योंकि आप जो है हजारों बच्चों को तराश चुके हैं, उनको सफल कर चुके हैं जिंदगी में, तो आपका अनुभव लंबा है। न सिर्फ आपका जो बाल है वो उम्र से पका है, सफेद हुआ है, बल्कि तजुर्बे से भी पका है। लोग तो यही कहते हैं। जी, एक्चुअली शिक्षा एक सामाजिक अद्यतन प्रक्रिया है और इसके माध्यम से हम समाज को गढ़ने का काम करते हैं। उसकी भविष्य की यात्रा कैसी होगी, उस देश की संस्कृति की समृद्धि की गति क्या होगी, देश के जो विविधताएं हैं उसके माध्यम से हम समाज को एक सूत्र में पिरोते हुए कैसे लेकर आगे चलेंगे, यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा परोस रहे हैं। और इसको परोसने के क्रम में इस बात का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है कि हम घर के परिवेश का निर्माण, उसका सृजन हम किस प्रकार से कर रहे हैं। क्योंकि स्कूली शिक्षा में 6 से 8 घंटे तक का यदि माना जाए बच्चों का आना जाना मिलाकर, तो विद्यालय परिदृश्य से बच्चे जुड़े रहते हैं। बाकी के समय उनके माता पिता घर परिवार में ही उनका गुजरता है। और समर वेकेशन में तो टाइम बढ़ जाता है। हाँ, छुट्टियों में खास करके समर वेकेशन में तो बिल्कुल ही लंबा उनको एक समय मिल जाता है घर पे रहने का। लेकिन मेरा ख्याल है कि घर पर अभिभावकों को एक निश्चित दिनचर्या में बच्चों को पिरोने की दिशा में प्रयास जरूर करना चाहिए। आजकल हर घर में कोई ना कोई पढ़ा लिखा है। कल का समय आज का समय में काफी बदलाव हुआ है। हर घर परिवार में पढ़े लिखे लोग हैं और हम जैसे संस्थान, जैसे विवेकानंद परिवार की बात अब करें तो हम तो आज से नहीं, लगभग 20 सालों से 25 सालों से हम गर्मी की छुट्टियों में खास करके एक कम से कम 2 से 3 पृष्ठों का एक पत्र भी लिखते हैं पेरेंट के लिए। उसमें कुछ सांस्कृतिक बातें, कुछ स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचार, कुछ वर्तमान समय में किस प्रकार से देश और दुनिया की गति बदल रही है, दुनिया का परिदृश्य कैसे बदल रहा है, जीवन के क्षेत्र किस प्रकार से विस्तारित हो रहे हैं, इस पर। और शेष पैराग्राफ जो रहते हैं वो अभिभावकों को अपने बच्चों के देख रेख के लिए किस प्रकार के परिदृश्य का निर्माण घरों में करना है, इस बारे में हम बताने की चेष्टा करते हैं, बताते रहे हैं। और फिर बच्चों के लिए हम एक निर्धारित दिनचर्या का प्रारूप भी उसमें लिख कर भेजते हैं। सुबह उठने से लेकर के रात्रि में बेड पर जाने तक का
कैसे वह समय का निर्धारण घर में करें, उसका भी हम एक प्रारूप दे करके उनकी दिनचर्या को सुनियोजित करने का अभिभावकों को संदेश देते हैं, ताकि वो बच्चों को एक क्रमशः एक ऐसा माहौल दें कि बच्चे एक निश्चित दिनचर्या में जीना सीख जाएं। वही बात आप सर बाकी दर्शकों को भी बताएं, जो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं उनको भी बताएं देश में, क्योंकि इस चैनल को न सिर्फ बिहार में देखते हैं लोग, बल्कि पूरे भारत में देखते हैं, और हम कहें तो अलग अलग देशों में भी देखते हैं सूर्य विहार चैनल को। हमारे जो फॉलोअर हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, वो अलग अलग देशों में भी लोग हैं, तो उनको आप बताएं कि कैसे अपने बच्चों को कैसे आप रहने के लिए। जी, तो ये एक्चुअली ये रूटीन की चर्चा जो मैंने की, ये सबके लिए लाभकारी है और सबको इसका अनुसरण अनुपालन करना चाहिए। जहाँ नहीं भी, जो लोग नहीं भी कर रहे थे, उनको भी इसका आपके माध्यम से ये जानकारी जाएगी कि घर में समर वेकेशन के लिए भी खेलने के समय, खाने के समय, सोने के समय, मित्रों से मिलने के समय भी निर्धारित कर लीजिए। घर में यह कोशिश जरूर हो कि पूरा परिवार कम से कम एक टाइम का खाना एक साथ बैठकर जरूर खाए। बड़ी बात आप बोल रहे हैं। और आज के समय में उसमें ब्रदर, उसमें यह भी कि बच्चों को भी लगाइए। कोई आपका घर में 2 बच्चा है, 3 बच्चा है, किसी को बोलिए पानी परोसो, किसी को सलाद काटने में लगाइए। घर के ऐसे कामों में बच्चों को जोड़ने से 2 चीजें होंगी। एक तो कि उनको जो आत्मीय जो तार हैं, हृदय के लगाव जो है, संवेदना का, भावना का, वो जुड़ा रहेगा और बच्चे कुछ स्किल सीखेंगे, कौशल सीखेंगे, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। फिर बच्चों के करने से, उनके साथ बैठने से कुछ गपशप होगा घर परिवार की, उसको बच्चे समझेंगे, तो परिवार के नेटवर्क को समझेंगे, जो आज के समय में एकल परिवार होने की वजह से टूट रहा है, जिसकी समाज आज जरूरत महसूस किया जा रहा है समाज में कि एकल परिवार का जो रिश्ते दरक रहे हैं, रिश्तों के दरकने से वो टेंशन, डिप्रेशन की शिकायतें आ रही हैं, एंजाइटी। बिल्कुल ग्लोबल शोध है, रिसर्च है, ये आप डाटा उपलब्ध है, आप ढूंढिएगा, आप पत्रिकाओं में निकलता है, तो डाटा है कि इस वजह से, क्योंकि पारिवारिक जो परिदृश्य मिलना चाहिए, जो स्नेह प्रेम आपस में मिलकर जो हम कल करते थे, जो दादी नानी की कहानियां बच्चों को लोरियां सुनाई जाती थी, वह सब कुछ दूर होता चला गया, रिश्ते दरक गए। तो ऐसे में एकाकी जीवन में हमको खिलने का वो समय नहीं मिला जो बचपन में हमको मिलना चाहिए था, उसका अभाव हो गया है। लेकिन हम ऐसा परिदृश्य निर्माण कर सकते हैं इसमें भी, वर्तमान समय में भी हम अपने समय में से निकाल करके घर में माता पिता बच्चों के साथ बैठेंगे, एक आध दूसरे दोस्त को भी किसी ने निमंत्रित कर लेंगे, यह संस्कृति भी विकसित होनी चाहिए कि कभी अपने डिनर पर किसी या लंच पर किसी एक दोस्त को बुला लो जो सबसे प्रिय, उससे सामाजिक ज्ञान होगा, सामाजिक संरचना का भाव उसका बढ़ेगा, रिश्ते बनाने की संस्कृति उसके अंदर में डेवलप होगी, यह स्किल वो सीखेगा, टू मैनेज रिलेशनशिप, यह भी एक स्किल है। और स्किल पर तो आज वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण सवाल आपको इसमें करेंगे कि बच्चे ये सब चीजें तो कर रहे हैं, लेकिन जहां पे लापरवाही पेरेंट के द्वारा हो रही है और बच्चे मोबाइल पे एंगेज हो रहे हैं, स्क्रीन टाइम उनका बढ़ रहा है, उसको कैसे रोका जाए? ये उसको कम करने के लिए वो दिनचर्या जो मैंने बताई, उसका अनुपालन सुनिश्चित करना पड़ेगा, तो खत्म हो जाएगा उससे। और ज्यादा लाड़ प्यार में बच्चों को टोकी न करने की जो संस्कृति पनप रही है, ज्यादा दुलार दिखाने के चक्कर में, उससे रोको टोको तो जरूरी है, ना को ना कहना पड़ेगा। स्वामी जी भी काफी एक कथन है कि कभी कभी बच्चों को ना कहिए, ताकि उसके धैर्य का समझ में आवे आपको कि कितना धैर्य, कितना उसके अंदर पेशेंस है, धैर्य, हाँ, सहनशीलता उसकी बढ़ेगी, धैर्य बढ़ेगा, तो हर इच्छा की प्रतिपूर्ति तो होनी भी नहीं चाहिए। एक चीज और, कई जो है अपने चैनल पे बहुत सारे पेरेंट जो है इस तरह के सवाल किए कमेंट बॉक्स में कि उनके पास वो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, बच्चे अपने दोस्तों को देख करके वो ट्रिप पर जाने के लिए परिवार को मजबूर कर रहे हैं, वैसे में बच्चों को कैसे समझाया जाए? बच्चों को मान लीजिए जैसे हम बहुत, हमारे पास पैसे का मान लिया तंगी है, या हमारी स्थिति वो नहीं है जो दूसरे की है, हमारा समाज जो है वो आर्थिक कि कई आर्थिक संपन्नता के कई लेयर हैं, अब वो सब में सब कोई फिट तो नहीं बैठ सकता है। आप कभी उसको लोकल टूर करा दीजिए, लेकिन घुमा दीजिए, थोड़ा घुमाने से उसका थोड़ा विजन भी, दृष्टि भी उसकी बदलेगी, समाज के प्रति वह समझेगा, सीखेगा समाज कैसा है, लोग कैसे हैं, मंदिरों का क्या महत्व है,
ऐतिहासिक धरोहरों का क्या महत्व वो सीखेगा। हम मेरे जैसे अगर पेरेंट हो मान लिया तो हम कहेंगे चलो उमगा ले चलते हैं, हम देव ले चलते हैं, देव को घुमाएंगे देव का कुछ मतलब अब बाहर नहीं जा सकते हम, शिमला कश्मीर हम उड़ीसा नहीं जा सकते, पुरी नहीं जा सकते, तो हम अपने जिले में ही घूम सकते हैं। लोकल 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 पर फोकस कीजिए। लोकल चीजों, आजकल लोकल को लोग जान नहीं रहे हैं। लोकल के बारे में बिल्कुल आज के लोग नहीं जानने की दिशा में कोई पहल कर रहे हैं, इसलिए वो जरूरी है कि जानो पहले लोकल को। ट्रिप जरूरी है, ट्रिप जरूरी है, ट्रिप कराइए, उससे व्यक्तित्व का विकास भी होगा, ज्ञान भी समृद्ध होगी और उसका विजन विकसित होगा, दृष्टि बढ़ेगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, रिश्तों को समझेगा, संवेदनाओं को समझेगा, भावनाओं को समझेगा, विविधता में एकता को समझेगा। इसलिए वो ट्रिप भी कराना जरूरी है, लेकिन जो आप जिस क्षमता में आप हैं उस क्षमता का ही ट्रिप कराइए। लेकिन एक सवाल राष्ट्रीयता पर करेंगे सर, क्योंकि अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कश्मीर में पहलगाम में घटना होती है, उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर चलाता है गवर्नमेंट, लेकिन इस दौरान जो है देश में जो है एक लहर देश प्रेम के प्रति बढ़ी, तो कुछ लोग जो है देश के खिलाफ भी चले गए। लेकिन आज के जो आपके बच्चे हों या फिर देश से कहीं के भी बच्चे हों, उनके अंदर अपने देश प्रेम कैसे जगाया जाए, इसके लिए कुछ टिप्स दें आप। देखिए क्योंकि राष्ट्र तो पहले है, राष्ट्र सुरक्षित है तब हम सुरक्षित हैं। ये राष्ट्र सर्वोपरि है और सभी लोगों को बच्चों में राष्ट्रीयता का भाव पिरोने के लिए प्रयास करना चाहिए, घर के स्तर पर भी, समाज के स्तर पर भी, शिक्षण संस्थानों के स्तर पर भी और जो वैश्विक माहौल है उसमें भी। क्योंकि जब तक हम अपने से प्रेम करना नहीं सीखेंगे तब तक हम अन्य से भी प्रेम करने में शायद पीछे पड़ जाएंगे या हमारा वो दिखावा मात्र रह जाएगा। इसलिए स्वयं के देश के प्रति प्रेम होना, स्वयं के प्रति प्रेम होना, इस धरती पे हम रह रहे हैं, आवश्यक है। अभी आपको एक बहुत अच्छी चीज मैं बताने जा रहा हूँ। एक समर कैंप का कंसेप्ट है, आप जानते हैं समर कैंप में बच्चे एंजॉय करते हैं, विविध प्रकार के खेल कूद और स्किल्स सीखते हैं। कुछ पढ़ने का काम भी हो गया, स्टोरी टेलिंग भी हो गया, कुछ कहानियां भी हो गई, कुछ पेंटिंग भी हो गए। ऐसे अभी हमारा शिक्षा मंत्रालय जो भारत सरकार का है, धर्मेंद्र प्रधान जी का मैं एड्रेस सुन रहा था, तो ये बहुभाषा शिविर का 1 वीक का कॉन्सेप्ट अभी एनसीईआरटी और एससीईआरटी मिलकर के लोगों ने तैयार किया हुआ है और लॉन्च किया भारत सरकार ने बच्चों, स्कूली बच्चों के लिए। वंस 1 सप्ताह का ये माहौल विद्यालयों में दिया जाए, जिसमें देश की जो विविध भाषाएं हैं उससे बच्चों को जोड़िए। तो और लोकल लैंग्वेज, वहाँ का लैंग्वेज, वहाँ का खान पान, वहाँ का वेशभूषा, वहाँ की कहानियां, वहाँ के स्लोगन्स, इसको ट्रांसलेट करना सिखाइए। मान लीजिए जैसे अभी बिहार है, बिहार को मिजोरम दिया गया है, त्रिपुरा दिया गया है, 2 स्टेट के बारे में सीखना है। पिछले साल दिया गया था, ये राजस्थान छत्तीसगढ़ दिया गया था। तो इस प्रकार से मिजोरम और त्रिपुरा, इससे क्या है कि भारत को लोग बच्चे समझेंगे कि हमारा हिस्सा कौन है। कल हो के वो लैंग्वेज का स्किल जब आएगा तो उनकी भाषा जब बोलने लगेगा ना, तो वो जो अपनापन का तो तार जोड़ेगा ना रिश्ता का, वो लाजवाब होगा। मालूम है, जैसे आप चलते हैं कभी और कभी कोई मगही में हम आपसे बात कर देते हैं अचानक कभी, तो उसका भाव अपना वाला, उसमें जो रस है वो अन्यत्र नहीं मिलता है। तो शायद सरकार ने इसी सोच के तहत इस प्रस्ताव को लाया और इसको लॉन्च किया और स्कूलों को टास्क दिया गया है। इससे देश प्रेम भी बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि अब सब जगह समर कैंप लगाने में एक्स्ट्रा खर्चे भी आते हैं ना। हमारे यहाँ के पेरेंट उतना बियर करेंगे, हर दिन बस चलाएंगे, हम 1 सप्ताह बच्चों को लाएंगे, वो जगह बड़े बड़े विद्यालयों में चल रहे हैं ये कैंप, हम लोग भी करेंगे। हम लोग उसको दूसरे रूप में कि खर्चे भी थोड़े कम हो और विद्यालय अपने से जो बजट बनाएगा उसमें से करेगा, पेरेंट पर एक्स्ट्रा लोड नहीं डालेंगे हम। तो जैसे ही खुलता है वैसे ही हम लोग भी 1 वीक का करेंगे, क्योंकि सरकार को रिपोर्ट भी करना है, हम बच्चों को सिखाना भी है, सिखाना भी जरूरी है। इसी तरीके से समय का सदुपयोग करना चाहिए। हाँ, तो अब भारत में तो जैसे 1369 भाषाएं हैं। 1369, हाँ, उसमें 121 भाषाओं के विषय में सूचित हैं और 99 ये 101 99 सूचित है और 121 जो है वो सूचित नहीं है। अब उत्तरी भाषाओं जो सूचित है उनके विषय में बहुत सारे में तो कंपटीशन भी होता है। बिल्कुल है, जैसे मैथिली भाषा अनुसूची में शामिल है, उसमें लोग कंपटीशन भी देते हैं। भोजपुरी भाषा में लोग दे रहे हैं,
मगही तमिल मलयालम में जरा मगही तो नहीं है, नहीं है, मगही को थोड़ा प्रमोट करना पड़ेगा, करना चाहिए भी आप लोग। मगध का भाषा है। हाँ, आप लोग भी थोड़ा प्रमोट कीजिए मगही को, है। तो इन सब से अपनापन का भाव जगता है। वो जो एक बॉन्डिंग है, रिलेशन का, संबंध का बंधन, संबंध का तार वो जुड़ता है। और बच्चे मतलब इस एकरा जोड़े से ठीक रहता है। हाँ, एक वैश्विक विजन आता है बचवा में। हाँ, वो दृष्टि विकसित होती ना, अपना के समझते हो। जैसे हमने पढ़ ली है तो हमें कोनो अंग्रेजी कमजोर थोड़ी है, हमारी हिंदी ही बढ़िया है। हम तो गर्व से कहे कि हमारा अंग्रेजी ही बढ़िया, हमारी हिंदी ही बढ़िया। ये देखिए तो नानी सब दिन वही कहलन, खेले रे बाबू, उठ ले, भोर हो गए पढ़ेला। तो इसी लैंग्वेज में अरुआ बोलूं कि बच्चा के कैसे समय का सदुपयोग करना चाहिए। आखिरी सवाल है, 1 मिनट में रहुआ बताऊं कि बच्चा के सुबह कब जगेला चाहिए, कितना देर पढ़ना चाहिए, कितना दिन अभी घूमेला चाहिए, ये बता दे। बच्चा का 4:30 बजे उठे के चाहिए। ऐसे भी पहले धर्मशास्त्र में भी कहा जाए कि वो भोर में उठने से जो है मन प्रसन्न रहता है, मन फ्रेश रहता है और ईश्वर की कृपा बनी रहती है। उस समय उठना चाहिए, थोड़ा फ्रेश होके थोड़ा 1 आध घंटा का अपना अध्यापन का कार्य कर लेना चाहिए। थोड़ा योग अभ्यास भी कर लेना चाहिए, थोड़ा टहल लेना चाहिए। बागवानी यदि घर में है तो थोड़ा बागवानी भी करना चाहिए। जून का महीना है, 5 तारीख बीता, हमने अपने पत्रों में यह भी लिखा हुआ है, तो उसमें भी बच्चों को थोड़ा भागीदारी कराना चाहिए कि पेड़ पौधे लगाइए, उसके महत्व को जानिए, समझिए और खुशहाल रहिए। तो ये मगध के बड़ा शिक्षाविद हथी प्रोफेसर शंभू शरण बाबू, और ये कह रहा थी कि सुबह जगे के चाहिए, मन फ्रेश रहे है, अच्छा से पढ़े के चाहिए। और सर के कहला के बादे हम मगही में खबर के समाप्ति करे थी। हमरा जो बनल रहा, फिर हम कोई शिक्षाविद या शख्सियत के साथ आए, तब तक ला धन्यवाद।